हम सामने हैं और अभी भी आपको लग रहा है कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है और आप सोच रहे हैं कि इतने कम समय में एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें जिससे कि पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए और आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। इस तरह की दिक्कत सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि हर स्टूडेंट को होती है जो साल भर पढ़ाई करते हैं, उनका भी यही हाल होता है। क्योंकि जब एग्ज़ाम करीब होता है तो हमारा ब्रेन इतना लोड ले लेता है और टेंशन की वजह से पढ़ाई से ज़्यादा पढ़ाई की टेंशन स्टूडेंट को परेशान करता है। अगर आप भी प्लानिंग के अनुसार पढ़ाई करेंगे तो आप भी अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। अगर आप 99% लाना चाहते हो तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि जो सोच सकता है वो कर भी सका है। 90% कैसे लाएं प्लीज सर बताओ। अगर आप 95 या 99% लाना चाहते हो, अरे भाई 95% तो सबको चाहिए, पर आते कैसे हैं देखिए। इस वीडियो में बताए गए टिप्स को फॉलो करके आप अपने सिलेबस को जल्दी से ख़त्म कर सकते हैं और एग्जाम में बेटर मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, पढ़ाई करने के लिए एक टाइम टेबल बनाइए। आप भले ही टाइम टेबल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना दे, लेकिन यह बात जान लेगी बिना एक अच्छी टाइम टेबल के आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं हो सकती है। सुबह उठकर रात को सोने तक के बीच में आपको क्या करना है, ये सभी बातें आपको अपने टाइम टेबल में लिखना है। साथ ही आपको हर सब्जेक्ट के लिए अपने टाइम टेबल के अनुसार आपको समय देना है। इससे होगा कि आपको हर सब्जेक्ट पर ध्यान देने का मौका मिलेगा और कमज़ोर टॉपिक पर ज़्यादा समय देकर उसे मजबूत बना सकते हैं। कुल मिलाकर कहे तो टाइम टेबल एक आधार है जिसको फॉलो करके आप अपने एग्ज़ाम में बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। नंबर 2, पूरे सिलेबस की जानकारी रखें। पढ़ाई शुरू करने से पहले बोर्ड एग्ज़ाम की सिलेबस को याद रखें। इसके जरिए आप अपने स्ट्रॉन्ग और वीक सब्जेक्ट में समय डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि आपको ये पता रहेगा कि आप जिस सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग हैं वो आप कितने समय में रिवाइज कर लेंगे और जिस सब्जेक्ट में आप वीक हैं उसे पूरा करने में आपको कितना दिन लगेगा। इस तरह से टॉपिक वाइज आप हर तरह के सब्जेक्ट में सारे टॉपिक समय रहते कवर कर लेंगे। नंबर 3, रेगुलर पढ़ाई करिए। अक्सर देखा जाता है कि बच्चे बड़े उत्साह से पढ़ाई शुरू करते हैं लेकिन फिर बीच बीच में पढ़ाई करना छोड़ भी देते हैं, जिससे वो लोग कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते। ऐसा करने से आप जो टॉपिक पढ़ते हैं वो अगले दिन भूल भी जाते हैं। एक दिन जब आप पढ़ने के लिए नहीं बैठते हैं तो उससे अगले दिन भी आपका मन नहीं लगता है। कभी भी अपने पढ़ाई की शेड्यूल को गैपिंग ना दे। मेरा कहना यह है कि हर दिन अपने शेड्यूल यानी कि टाइम टेबल में आपने जिस सब्जेक्ट के लिए जितना समय पढ़ने के लिए रखा है उसे ज़रूर पूरा करें, क्योंकि अगर आप एक दिन भी पढ़ाई नहीं करते हैं तो उस दिन जो भी आप पढ़ने वाले होते हैं यानी कि जो टॉपिक आपको पढ़ना होता है वो टॉपिक आपको अगले दिन पढ़ना पड़ता है। इससे आपका लोड दिन ब दिन बढ़ते जाता है। नंबर 4, लगातार एक ही सब्जेक्ट ना पढ़ें। जब आप एक टाइम टेबल बनाएं तो इस बात को ध्यान रखना है कि एक सब्जेक्ट को 1 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ना है। आपको 1 घंटे में सिर्फ एक सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी है। इसके अलावा आप इस बात पर भी ध्यान रखें, आप एक हार्ड सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद इजी सब्जेक्ट को पढ़ें और फिर उसके बाद हार्ड सब्जेक्ट की पढ़ाई करें। इससे आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा और सब्जेक्ट को बदल बदल कर पढ़ने में आपका मन लगा रहेगा। यानी कि आप मान लीजिए आपको मैथ बहुत हार्ड लगता है, 1 घंटे से ज़्यादा उसकी पढ़ाई नहीं करनी है। उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लीजिए और फिर एक इजी सब्जेक्ट जैसे कि इंग्लिश, अब आपको 1 घंटा पढ़ाई करना है इंग्लिश का। उसके बाद फिर 5 मिनट का ब्रेक लीजिए और फिर एक हार्ड सब्जेक्ट को 1 घंटे तक पढ़ाई करिए। इस मेथड से पढ़ाई करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। नंबर 5, हर दिन रिवीजन करिए। अगर आप 10 या 12 बोर्ड के एग्जाम में टॉपर बनना चाहते हैं तो इसका सबसे अच्छा उपाय यही पॉइंट है। जब हम किसी भी दिन किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो वो हमें थोड़ी देर तक बहुत अच्छे से याद रहता है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है वह टॉपिक हमारे दिमाग से भी मिटता चला जाता है। यही वजह है कि हमें हर टॉपिक को रिवाइज करना जरूरी है। इससे वह टॉपिक हमारे दिमाग में फिर से ताज़ा हो जाता है और इस बार वह और भी बेहतर तरीके से याद हो जाता है। मान लीजिए आपने आज एक टॉपिक को पढ़ा है तो यह आपके दिमाग में 24 घंटे तक याद रहेगा, लेकिन 24 घंटे के बाद आप इसे भूलना शुरू कर देंगे। इसीलिए आज आपने जो भी पढ़ाई की है उसे डेली रिवाइज करें, इससे आप उस टॉपिक को जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। इस वीडियो में बताए गए टिप्स को फॉलो करके आप अपने बोर्ड के एग्जाम में ज़्यादा मार्क्स हासिल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग। थैंक यू।